ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी, बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, है ना। योग से ही जितना योग अग्नि में अपने, क्योंकि सोना में खाद पड़ा हुआ है तो सुनार क्या करता है, उसको साफ करने का बस एक ही तरीका है कि वो अग्नि में डालेगा, है ना। रगड़ेगा, एथी करेगा नहीं, सीधा आग में डालेगा, सारा गंदगी निकल जाएगा और सोना साफ क्लीन जो है वो निकल आएगा, जो असली सोना है। तो हमारे साथ भी बाबा क्या कर रहा है, योग अग्नि में जो हमें तपा रहा है, उस तपन से हमारे अंदर का सारा गंदगी निकल जा रहा है ना। और रह जा रहे हैं हम कैसे, एकदम एक्यूरेट सोना, है ना। तो बाबा कहते हैं जब ऐसा बनेंगे तब आपसे पूरा वर्षा ले सकेंगे। बाप तो देने आया है सब कुछ, लेकिन हम ले कितना पा रहे हैं। इसलिए जितना हो सके योग बल को बढ़ाओ। योग बल के अलावा और कोई रास्ता नहीं। योग बल से हम सारी सृष्टि पर जीतते हैं, योग बल से हम सारी सृष्टि को बदलते हैं। बाहुबल से अगर बदल पाते तो बाहुबल तो अभी सबके पास है, लेकिन बाहुबल विनाश लाता है। प्रश्न है, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने। उत्तर है, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए, है ना। देवी देवताओं के तो कर्म श्रेष्ठ थे, लेकिन ये जर्नी जो है, इस जर्नी में हम भूल गए। अपने कहाँ से आए हैं ये भी भूल गए, क्यों आए हैं ये भी भूल गए, और जाना है वापस ये भी भूल गए। और ये जो बीच मझधार में फंसे हुए हैं, लग रहा है कि यही जीवन है और इसीलिए रोग आ रहे हैं, क्योंकि लगता है कि यही तो जीवन है और हम पता नहीं क्यों सुख नहीं आ रहा है। लेकिन हम बहुत सुख भोग चुके हैं और बहुत दुख लोगों को दे चुके हैं, और बहुत सारा हिसाब किताब अब चुकतू करने का ये टाइम चल रहा है। ये समय चुकतू करने का है और फिर अब जाना है वापस। ये तो आत्मा को ज्ञान ही नहीं, जब अपना ही परिचय नहीं कि मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा को ये ज्ञान कहाँ से रहे कि हमको जाना भी है। जब ये जान जाते हैं तो सारा क्वेश्चन समाप्त। और किस चीज़ की तैयारी करते हैं आप, जाने की, क्योंकि फिर वापस जब लौटेंगे तो बड़े सुख शांति के दुनिया में लौटेंगे, है ना। तो धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हैं वो भ्रष्ट हो जाते हैं। अभी क्या समझ बैठे हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, ये धर्म है आपका? धर्म है आपका? कैसे ये धर्म है? आप जब परमधाम में थे, स्थान को देखिए, वहाँ क्या धर्म था आपका। यहाँ जिस घर में जन्म लिए, जो लोग की मान्यताएं थी, ये रीति रिवाज मानने का तरीका, बोलने का तरीका, ये तरीका है, इसको धर्म नहीं। अब धर्म हम कह दिए वो अलग बात है, धर्म ये थोड़ी ही है। धर्म तो आत्मा का असली स्वधर्म क्या है, जहाँ से आए हैं वहाँ का मुख्य धर्म क्या है, शांत रहना। तो वही भूल गए। हम तो अपने धर्म को श्रेष्ठ साबित करने के लिए किसी को भी मार दे रहे हैं, और ये धर्म है। जिंदा जला दिए। अभी क्या किया है बांग्लादेश में, कुरान के खिलाफ बोला भी नहीं था बेचारा, लेकिन ये सब सिस्टम बना हुआ है। पाकिस्तान में ये सिस्टम बना हुआ है कि अगर कोई हिंदू के, मुसलमान के खिलाफ जरा सा भी कुरान के खिलाफ बोलेगा तो केस करेगा और उसको फांसी हो जाएगा। ये सबूत भी नहीं मांगा जाएगा। कोई एक मुस्लिम एक आदमी कह देगा कि फलाना आदमी हमको ऐसा बोला है, तो बस उसको फांसी हो जाएगा। ऐसा स्थिति, ये धर्म है जो मानवता तक को नहीं देख रहा है कि मानवता क्या है। हम ये धर्म, मनुष्य है, ये धर्म भूल गए कि एक दूसरे के साथ रहना कैसा है, वो भूल गए, तो धर्म का। तो इसीलिए धर्म भ्रष्ट हो गया, कर्म भ्रष्ट हो गए। धर्म भूल गए तो कर्म श्रेष्ठ कैसे रहेगा। तो बाप तुम्हें अपने सत धर्म की पहचान देते हैं, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी सुनाते हैं, जब जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है, सुनना भी है और सुन करके दूसरों को सुनाना है। गीत क्या है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, कितने पाप और कितने पुण्य हैं तेरे जीवन में। अपना देखना है, मुखड़ा अपना देखना है, दूसरे का बहुत देख लिए, कितने पाप और कितने पुण्य, कितने दाग है, अब उसको साफ करने का टाइम है ना। और दर्पण कैसा है, कितना खूबसूरत दर्पण है। बाबा से सुंदर दर्पण नहीं हो सकता है, उससे मिलाकर अपने आप को देखना है। उस दर्पण में क्या है मेरा जीवन ऐसा, क्या हम उनके जैसा बन रहे हैं। ओम शांति। यह किसने कहा और किसको कहा, ओम शांति? किसने किसको कहा? बाप ने बच्चों का कहा, आत्माओं को कहा। बाप ने कहा बच्चों को, जिन बच्चों को पतित से पावन बाबा बना रहे। बच्चे जान गए कि हम भारतवासी जो देवी देवता थे, वह अब 84 जन्मों का चक्र लगाए, सतो प्रधान से पास कर सतो रजो तमो और अब तमो प्रधान बन गए।
है ना। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते हैं अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्यात्मा बने हैं। अपनी चेकिंग, स्वयं की चेकिंग, कितने पावन बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता था। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म के नहीं कहलाते। कहला सकते हैं? देवी देवताओं वाला कोई गुण है? क्रिश्चियन ईसाई को जो बोलते हैं ना थी क्रिश्चियनिटी को मानते हैं क्योंकि जीसस को मानते हैं, तो क्रिश्चियन सब क्रिश्चियन हो गए, उस धर्म को मानते हैं। इस्लाम वाले इस्लाम इब्राहिम को मानते हैं तो वो इस्लाम कहलाते हैं, इस्लामी कहलाते हैं। मोहम्मद साहब को मानने वाले मुस्लिम कहलाते हैं। लेकिन हम देवी देवता की पूजा कर रहे हैं, हम क्यों नहीं कहला रहे? हम तो एक अलग ही, हम तो उस जगह के अनुसार अपना नाम रखे हुए हैं। क्या नाम रखे हुए हैं? हिंदू, हिंदुस्तान में रहने वाले। तो उस तरह से तो सभी देशवासी अपना अपना बोलेंगे अपने देश के अनुसार, अमेरिकन, ब्रिटिश सर, ये सब बोलेंगे ना, लेकिन नाम क्या है उन लोगों का? धर्म क्या है? धर्म तो अलग है। अमेरिकन को धर्म क्या है? क्रिश्चियन का। तो इसीलिए बाबा कहते हैं हिंदू तो कोई धर्म है नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। वो गुण अब हमारे अंदर है नहीं। सतयुग में देवताएं पवित्र थे, पवित्र गृहस्थ मार्ग था, यथा राजा रानी तथा प्रजा पवित्र, सब कोई पवित्र था। राजा रानी पवित्र तो प्रजा भी पवित्र, मतलब सब कोई संपूर्ण पवित्र। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र गृहस्थ मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, उसको स्वर्ग कहा जाता था। वहाँ पवित्रता थी, इसलिए स्वर्ग जैसे कहते हैं ना, इसलिए स्वर्ग कहते हैं। और कहेंगे कि देवी देवता, पूछते हैं बहुत लोग कि देवी देवताओं का फिर कैसे चलता था, संसार उनका कैसे चलता था अगर वो संपूर्ण पवित्र थे? अगर पवित्र नहीं रहते तो आप पूजा करते उनको? सब उनके आगे क्यों माथा झुका रहे हैं? केवल इसलिए कि वो भरपूर थे। भरपूर क्यों थे? पवित्र थे तो भरपूर थे। आज एक साधु सन्यासी को उसकी पवित्रता के लिए हम उसके सिर झुकाते, वो और कुछ नहीं करता, केवल पवित्र है उसके लिए उसके आगे सिर झुकाते हैं। लेकिन उसी के बारे में जहाँ पता चल जाए कि वो भिखारी है, एक सेकंड नहीं लगेगा उसको मार के भगाने में, लगेगा? सब भूल जाएंगे। तो किस चीज़ का मान रख रहे थे? पवित्रता का, है ना। तो वो पवित्रता अगर देवी देवताओं में होता नहीं तो मंदिर क्यों बनाते? तो वहाँ एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी राजधानी थी। और भारत जो था वो बहुत धनवान था, वो सतयुग था। सोने की चिड़िया ऐसे ही कह रहे थे क्या? और किसी को सोने की चिड़िया नहीं कहा गया। क्यों सोने की चिड़िया कहा गया? अर्थात हर एक चीज, हर जगह सोना भरपूर था, मतलब भरपूरता थी। सोने का मतलब है हीरे सोने से भरपूर थे हम, कोई चीज का कमी नहीं था। कितना रहा होगा कि अभी एक मंदिर में केरल का एक पद्मनाभ मंदिर में सोना निकला, है ना। तो बोला कि उसमें इतना अंदर में खजाने में इतना सोना है कि 13 राज्य बैठ कर खाएगा, तो भी 13 राज्य के वासी बैठ कर खाएं तो भी खा सकते हैं। तो सोचिए एक मंदिर कैसे निकला इतना सोना। तो भारत का क्या स्थिति रहा होगा? कितने लूट कर ले गए, और तब ऐसी स्थिति है तो कितना रहा होगा। तो ये सब प्रमाण है कि भारत स्वर्ग था। तो बाबा कहते हैं पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे, उनकी भी डिनास्टी थी, और भारत बहुत धनवान था, वो सतयुग था। फिर आए त्रेता में, तब भी पूज्य देवी देवता व क्षत्रिय कहलाते थे। वहाँ भी 25% सुख कम हुआ, लेकिन फिर भी देवी देवता कहलाते थे। फिर भी भरपूरता थी, कमी कोई चीज़ की नहीं थी। लेकिन क्या हुआ? कृष्ण के हाथ में अगर बांसुरी है तो राम के हाथ में तीर धनुष है। बांसुरी चैन की बांसुरी बजाते हैं, तीर धनुष यानी मन का युद्ध कहीं न कहीं है। तो वह लक्ष्मी नारायण का राज्य व सीताराम का राज्य, तो वह भी डिनास्टी चली। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड दी फर्स्ट, एडवर्ड दी सेकंड, एडवर्ड दी थर्ड बोला जाता है। जेम्स प्रथम, जेम्स द्वितीय, जेम्स तृतीय, एलिजाबेथ प्रथम, द्वितीय, तृतीय, ऐसे करके बैठते थे, है ना। नाम कुछ भी रहे, जब गद्दी में बैठेंगे तो ये नाम हो जाएगा। तो कहाँ से चला? ये हमारे से ही चला है। लक्ष्मी नारायण क्वालिटी का नाम है, कोई नाम नहीं। लक्ष्मी नारायण क्वालिटी है। अभी बाबा क्या बोल रहे हैं? नर ऐसी करनी करे कि नारायण बन जाए, नारी ऐसी करनी करे कि लक्ष्मी बन जाए। ये क्वालिटी है, तो ये क्वालिटी हमें धारण करनी है, तो उसी नाम से गद्दी पर बैठेंगे। तो वैसे भारत में भी ऐसे था। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने यह राज्य कब और कैसे पाया ये कोई नहीं जानते, है ना। केवल पूजा करते हैं, सजाते हैं, संवारते हैं, लेकिन वो क्या ऐसा करके गए ये नहीं जानते।
वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरनी है। कोई लड़ाई नहीं हुई कि लक्ष्मी नारायण थे और उनको दूसरे लोग आए और राम आकर के और गद्दी लूट लिए। नहीं, हमारी क्वालिटी नीचे जा रही है। हम हैं वही कुल है, क्वालिटी हमारी नीचे गिर रही है। तो लक्ष्मी नारायण से राम बन गए, देवता से क्षत्रिय बन गए। तो यह भारत की हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई नहीं जानते हैं। रचता है बाप तो जरूर सतयुगी नई दुनिया का रचता ठहरा, है ना। बाबा अगर रचता है तो बाबा सतयुग रचेगा कि नर्क रचेगा, स्वर्ग रचेगा कि नर्क रचेगा? बाबा तो स्वर्ग ही रचेगा। तो बाप कहते हैं बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। यह भारत स्वर्ग था, फिर नर्क में आप अभी आए हैं। क्योंकि नर्क, और ये भी बाबा बच्चों को दोष देता है क्या? बच्चे ड्रामा में फिक्स है, एक समय दुख एक समय सुख का। तो दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को नहीं जानती, इसलिए कहाँ से लिखती है? ईसा से इतने साल पहले, ईसा से इतने बाद, लेकिन हमारे तक तो जाते ही नहीं। वह तो अधूरी सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। तो जहाँ तक का जानते हैं वहाँ तक का लिख रहे हैं। सतयुग त्रेता की हिस्ट्री ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते भगवान के अलावा। ऋषि मुनि भी कहते गए कि हम रचता और रचना के आदि मदन को नहीं जानते। ऋषि मुनि भी सच्चे थे, कभी नहीं बोले कि हम जानते हैं। जाने भी कोई कैसे? बाप तुमको ही बैठकर समझाते हैं तो दूसरे कैसे जाने? शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, है ना। शिव आए तो गीता ज्ञान दिए, और गीता जैसे ज्ञान देने से ही क्या बने हम? कृष्ण बने। तो फिर साथ साथ होने चाहिए श्री कृष्ण जयंती। तो ये सिलसिलेवार होता भी है, ऐसे ही हो रहा है, हम नहीं जानते, लेकिन हमारे धर्म में तो ऐसा हो ही रहा है। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं कि शिव जयंती कब हुई। और धर्म वाले तो झट बताएंगे, हम भूल गए, हम सबसे पहले आए हैं, हम अपना देवी देवता का स्वरूप ही भूल गए, हम कभी थे ये भी भूल गए। लेकिन वो सब बाद में आए, उन्हें सब याद है। उन्हें पूछिए कब आया क्राइस्ट, बता देंगे। कब इब्राहिम ने इस्लाम धर्म स्थापन किया, कब मोहम्मद साहब ने मुस्लिम धर्म स्थापन किया, सब बता देंगे। गौतम बुद्ध के बारे में सारी हिस्ट्री मालूम है, ये बाद के लोग। तो बुद्ध जयंती क्राइस्ट जयंती कब हुई ये सब झट बता देंगे। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। हमारा हिस्ट्री के क्लास में बैठे थे और टीचर एक दिन पूछ रहे कि हमारे पैगंबर कौन है हिंदू धर्म के? सबके पैगंबर को तो जान रहे हैं आप, हम लोग सब चुप। तो हम लोग क्या करें, कुछ ना कुछ तो बताना है। तो कभी कोई तुलसीदास का नाम ले रहा है, कोई कुछ का नाम ले रहा है। तब टीचर बताया कि कोई हमारा पैगंबर है ही नहीं। शिव भारत में आया, अभी तो पैगंबर हम बनते हैं, बाबा के पैगाम देने वाले, तो ये तो हम भूल जाएंगे। तो शिव भारत में आया, आकर क्या किया कोई नहीं जानते। शिव ठहरा सब आत्माओं का बाप, आत्मा है अविनाशी, आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा लेती है। यह 84 का चक्र है, शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया है। बाप आकर ये राइट बताते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं, क्योंकि यह है ही माया का राज्य, है ना। जो भी बोल रहे हैं कि हमको पता है, वो झूठ बोल रहे हैं। भगवान जब आएंगे, इसीलिए उनका नाम ही क्या है, स्वयंभू, स्वयं धरा पर अवतरित होकर अपना परिचय खुद देते। खुदा जो खुद आया, वो उसका परिचय कोई और दे तो वो श्रेष्ठ हो गया ना। तो पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवानों के महल थे। बाप बैठ रचता और रचना के आदि मदन का राज, अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी यह नहीं जानते कि हम सो पहले पहले देवी देवता थे। अभी पतित कंगाल इरिलीजियस बन गए हैं, अपने धर्म को भूल गए, अपने स्वधर्म को भूल गए। और इसीलिए आप एक पिक्चर था ना, अमर अकबर एंथोनी देखे थे ना, उसके बच्चे भुला जाते हैं। 3 बच्चे, कोई मुस्लिम के पास पलता है, कोई क्रिश्चियन के पास पलता है, कोई हिंदू के पास पलता है, लेकिन बाप कौन? किशन लाल, है ना। तो बाप शिव बाबा है, भले कोई अल्लाह कह रहा है, कोई कुछ अपने अपने हिसाब से कह रहा है, लेकिन बाप कौन? शिव बाबा। तो यह भी ड्रामानुसार होना है। तो यह वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए ना। ऊंच ते ऊंच सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं। फिर है सूक्ष्म वतन, यह है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं है। यह 3 सबके हैं, यह 3 तबके हैं, है ना। सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और ये साकार वतन।
नहीं, स्थूल वतन तो इसको कहा जाता है मूल वतन, सूक्ष्म वतन और स्थूल वतन। मूल वतन परम धाम हो गया। सूक्ष्म वतन जो सिर्फ अभी 100 साल के लिए रचा गया है, ऑफिशियली बाबा का कार्य होता है कि हम सब परिस्थिति रूप में जाते हैं, है ना। और तीसरा ये हमारा साकारी लोग परम धाम में सब रहते हैं आत्मा रूप में। तो यह है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं और उनकी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं, क्योंकि वो हड्डी मांस का शरीर वाला वो जगह है ही नहीं। तो यह 3 तबके हैं। गॉड इज वन, सब कुछ है लेकिन गॉड इज वन, भगवान। और हम लोग भी कर रहे थे सबका मालिक एक है, भगवान एक है, लेकिन फिर भी हम लड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कोई बात है कि नहीं, कहीं ना कहीं हम कुछ भूल रहे हैं। जब हम कह रहे हैं कि सबका मालिक एक है, फिर इतनी लड़ाई कैसे कि हम किसी को जिंदा जला दे रहे हैं, किसी को धर्म के लिए मार दे रहे हैं। नहीं, ये धर्म है ही नहीं। उनकी हमारी ये जीने के तौर तरीके हैं जिसमें हम कह रहे हैं कि मेरा तरीका अच्छा है, आप कह रहे हैं मेरा तरीका अच्छा है। ये धर्म नहीं है। उनकी रचना भी एक है जो चक्र फिरता रहता है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानते हैं, ना कोई शास्त्र में ये ज्ञान है। शास्त्र में ज्ञान कैसे रहे? शास्त्र तो मनुष्यों के द्वारा रचा गया। मनुष्य को सारा ज्ञान होता तो भगवान आता ही क्यों? 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे ही बजाते हो। बाप तो इस चक्र में नहीं आते हैं। बच्चे ही पावन से पतित बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं कि बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। क्या आरतियों में बोलते हैं? मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, है ना। मैं मूर्ख खलकामी, कृपा करो भरता। ये सब गा रहे थे। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, केवल गा रहे थे। और बोलते भी हैं। क्या बोलते हैं? वो तो गाने के लिए, करने के लिए थोड़ी ना है। मतलब हम अपने आप झूठ बोल रहे हैं, सबको झूठ सिखा रहे हैं, फिर सत्य का अपने बच्चे से बोलते हैं झूठ क्यों। एक छोटा सा झूठ बोले तो बच्चे को डांटने लगते हैं। सारा झूठ तो हम उसको सिखा रहे हैं, खुद सीखे हुए हैं, दूसरों को सिखा रहे हैं। नहीं, अब सत्य मार्ग पर चलना है। एक को ही सब पुकारते हैं। रावण राज में जो सब दुखी हो पड़े हैं उनकर आकर फिर दुख से छुड़ाओ और फिर राम राज्य में ले जाओ। राम राज्य कौन सा राम राज्य? जो परमात्मा राम द्वारा स्थापित किया गया है। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू हो जाता है ना। देवताएं जब वाम मार्ग में जाते हैं पतित होना शुरू हो जाता है। और ये शास्त्रों में भी लिखा है कि देवताएं वाम मार्ग में चले गए, लेकिन उसका डिटेल क्या है उसमें कोई लोग जाना नहीं चाहते। वाम मार्ग में गए यानी गलत मार्ग में गए, तो उसके बाद उनका क्या हुआ, उनके आगे जानेंगे ना हिस्ट्री, वहीं पर से हम भूल जाते हैं। हमको लगता है देवी देवता का पाठ किसी और ने बजाया और हम कोई और हैं। भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है जिससे आधा कल्प 21 जन्म के लिए तुम सुख का वर्षा पाते हो। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध चलती है, फिर रावण राज होता है। बाबा अभी जो 100 साल के लिए हमें ज्ञान दे रहा है, इसमें हम सीखते हैं। जितना जिसका जो टाइम है, 100 साल सब कोई तो नहीं दे रहा है, लेकिन जितना जिसके पास जो अपना नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना ज्ञान लेते हैं उतना प्रारब्ध पाते हैं। तो फिर रावण राज होता है, गिरने लग पड़ते। तुम दैवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए हो, इसी को नर्क कहा गया है। तुम स्वर्ग में थे, फिर 84 जन्म पास करके नर्क में आ पड़े हो। वह था सुखधाम और यह है दुखधाम। 100% इंसॉल्वेंट है ना। अभी दुखधाम किसी का किसी के प्रति कोई सहयोग की भावना नहीं, कोई गिरे हुए को उठाने की भावना नहीं, है ना। एक पिक्चर देखे थे ना, तो उसमें 3 दोस्त हैं, उसमें 2 कोई फर्स्ट सेकंड इस तरह से आया एक दोस्त का नाम ही नहीं था उसमें, तो बोला दुखी हो गया दोनों। तो अपना दोस्त को आया तो उसको फ़ोन किया कि तुम्हारा तो नाम ही नहीं है, लगता है तुम फेल कर गए। बोले नहीं, सबसे ऊपर देखो ना, टॉप में। बोले हाँ टॉप में। तो लोग जाके देखो, तो देख रहा है कि सच में मेरा दोस्त टॉप किया है। वो और दुखी हो गया। अभी दुखी इसलिए थे कि मेरा दोस्त फेल तो नहीं हो गया, लेकिन अब दुखी है कि टॉप कर गया। कहने का मतलब कि कोई एक दूसरे के प्रति कुछ भी अच्छा भावना नहीं रख रहा है। थोड़ा सा रख भी रहा है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं अपना कोई निजी स्वार्थ है। तो 84 जन्मों का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए हैं। इसको ही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कहा जाता है। यह है सारा तुम भारतवासियों का चक्र। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते हैं ना, वो सतयुग में होते ही नहीं, वो तो आते ही नहीं। द्वापर से जिनका पाठ शुरू हुआ है। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्रवंशी। अभी ये चक्र चलता है।
धीरे धीरे हमारी क्वालिटी गिरती है, सूर्यवंशी से चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, फिर शूद्र, और सब शूद्र बन जाते हैं। तब फिर परमात्मा आते हैं और फिर हमें ब्राह्मण बनाकर फिर ये प्रक्रिया को शुरू करते हैं। तो अभी तुम फिर आकर ब्राह्मण वंशी बने हो देवता वंशी बनने के लिए। यह है भारत के वर्ण। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो, है ना। सारा कहानी किसका है? भारतवासियों का, है ना। वो तो द्वापर के बाद आएंगे, लेकिन जो कहानी है ये हम भारतवासियों की है। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं 5000 वर्ष पहले मुआफिक। कल्प कल तुम पावन बनकर फिर पतित बनते हो, सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हो, फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, यह कोई भी मनुष्य नहीं जानते। जानते तो नीचे क्यों गिरते? जानते तो इतना कैसे गिर जाते कि किसी को मार देते? इतना कैसे गिर जाते कि अपने स्वार्थ के लिए या अपने किसी एक अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, अपना नहीं होता है वर्चस्व दिखाने के लिए किसी को भी मार देते? नहीं। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं भ्रिकुटी के बीच में सितारा चमकता है, छोटी सी बिंदी है, एकदम छोटी सी बिंदी, जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार तो बहुत बड़ा है ना। स्टार नहीं कहा जा सकता। स्टार तो जैसे कि ये पृथ्वी है ना, उससे भी बड़ा बड़ा स्टार है जो हम लोग देख रहे हैं। दूर होने के कारण वो छोटा दिख रहा है, लेकिन दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। हम तो देख रहे हैं छोटा ही, तो बाबा स्टार का उसको देता है, या हम सब उसको स्टार का नाम देते हैं। क्योंकि आत्मा क्या है, पोस्तों का दाना होता है ना, उसको 100 टुकड़ा करने का पर जो एक टुकड़ा होगा इतना बराबर होता है। आत्मा उतनी छोटी होती है, सोचिए कितनी सूक्ष्म होती है। तो बाबा कहते हैं स्टार तो फिर भी बहुत बड़ा है, सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। यह सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है, उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। आत्मा और परमात्मा का साइज एक बराबर है, लेकिन परमात्मा में सारी शक्तियाँ हैं, क्योंकि वो जन्म मरण में नहीं आते तो उनका शक्ति कम नहीं होता, है ना। उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तुम्हारी आत्मा को भी अभी नॉलेज मिल रही है। आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है ना, शरीर कर रहा है क्या? शरीर नहीं कर रही है, आत्मा ही नॉलेज ग्रहण करती है। आत्मा ही वो संस्कार लेकर जाती है। और किसी को मार भी दे दे, इसीलिए तो सजा भी दे देते हैं हम लोग कि कोई गलत काम किया, सजा दे दिए और उसको फांसी भी हो गया, लेकिन इससे उसका क्या सुधार हुआ? कोई सुधार हुआ? वो आत्मा फांसी पाई, अगले जन्म में फिर और गुस्से और क्रोध के साथ और कड़े संस्कार के साथ आएगी, क्योंकि मरते वक्त उसके ध्यान में था कि हमको सजा दिया गया। तो इसीलिए आत्मा के संस्कार बदलने के लिए भगवान कहता है, न कि मारने के लिए। तो हमारे जितने भी देवी देवता के हाथों में शस्त्र दिखाया, उसका भी मतलब था कि अपने अंदर के विकारों को नाश करना है, न कि किसी को मार देना है। तो बाबा कहते हैं इतनी छोटी सी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नोधा हुआ है, सो भी अविनाशी 84 जन्मों का चक्र लगाते आए हो, इसका समाप्ति नहीं हो सकता, है ना। ये चलता रहता है। ऐसा नहीं कि हो गया अभी 84 जन्म क्लियर कर लिए और बस मोक्ष मिल गया। मोक्ष जैसा कुछ बात तो है ही नहीं। देवता थे, दैत्य बने, फिर देवता बनना, ये चक्र चलता रहता है। यह चक्र चलता आया है। बाकी तो सब है बाई प्लॉट, है ना। बाई प्लॉट यानी बाद में ये लोग आएंगे, जैसे हमारे तो 84 जन्म के पूरे हैं। इस्लामी, बौद्धि आदि ये कोई 84 जन्म नहीं लेते, ये द्वापर से आएंगे। यही सतयुग भारत में राइटियस सॉल्वेंट थे, फिर 84 जन्म लेकर विकारी बन गए। हम ही थे जो संपूर्ण निर्विकारी थे और अभी संपूर्ण विकारी बन गए। तो यह विकारी दुनिया है ना। 5000 वर्ष पहले पवित्रता थी, शांति थी, समृद्धि भी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते हैं, और थी इसीलिए हम क्या कहते हैं, दुनिया खराब हो गई है, यानी कभी अच्छी थी इसलिए बोलते हैं दुनिया खराब हो गई है, फिर दुनिया को अच्छा बना लेना है। तो मुख्य है पवित्रता, इसलिए कहते हैं विकारी को निर्विकारी बनाओ, विकारी को निर्विकारी बनाने वाले आओ, है ना। वही सद्गति देने वाला है, इसलिए वही सद्गुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बेगर टू प्रिंस बन रहे हो, अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। इसीलिए बाबा कहते हैं तुम्हारा यह राजयोग है। भारत को अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। आत्मा ही 84 जन्म लेती है, आत्मा ही पढ़ती है शरीर द्वारा, है ना। शरीर नहीं पढ़ता। शरीर पढ़ता है क्या?
शरीर को, और शरीर के द्वारा जो भी आत्मा कर्म करती है, और शरीर का जो भी आत्मा न कर रही है शरीर के द्वारा, तो शरीर को जो भोगना है यहाँ, वो शरीर, आत्मा शरीर को छोड़ती है, उसको जला दिया जाता है, उसका बात खत्म। लेकिन आत्मा जो कर्म करके गई है उससे नहीं बच सकती। अगला जन्म जब लेती है, चोला बदलती है, फिर वो अपना जो पूरा करके नहीं गई थी, फिर वो हिसाब किताब लेने आ जाती है। तो आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूँ। इसको देही अभिमानी कहा जाता है। अगर ये सोच कर काम भी कर रहे हैं, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा ये कर्म कर रही हूँ, तो आत्मा अलग हो जाती है, तो शरीर कोई काम का नहीं रहता। आत्मा कहती है अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूँ। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते कि मैं ये करता। देह अभिमानी है ना, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मैं बहुत बड़े पोस्ट में हूँ, मैं फलाना हूँ, तो मैं इसकी पत्नी हूँ, तो मैं ये हूँ, वो हूँ, इसका बेटा हूँ। ये सब देह अभिमानी। तुम अभी समझते हो कि बस हम आत्मा है, यह हमारा शरीर बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूँ। स्वयं परमात्मा पढ़ाने आया, आत्मा को और कोई पढ़ा नहीं सकता। बाप कहते कि मामेकम याद करो, तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में खाद पड़ने लगी, है ना। खाद मिलता गया, कैसा हो गया, इतना मिलावटी हो गया, इतना खराब हो गया कि हम किसी लायक नहीं बचे। तब वो आता है। खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े हो, और इतने पतित बन गए कि गा सब कुछ रहे हैं, लेकिन आज भी जब भगवान आए हैं पावन बनाने, तो क्या कहते हैं, ऐसे कैसे इसमें चलेंगे, इसके बिना कैसे दुनिया चलेगा। तो फिर गा क्या रहे थे, बताएं तो सही, क्या है सही गलत। आज भी लोगों को है ना कि हम बड़े पवित्र हैं, हम बहुत धर्मात्मा हैं, और भगवान आएगा कभी और सारे पापियों को वध करेगा, यानी और सब तो पापी हैं, हम लोग धर्मात्मा हैं। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। बाबा हम सबको, सब पतित बन गए थे, सबको पावन बना रहा है। जो पावन बन जाएंगे वो बाप के साथ आराम से जाएंगे, जो नहीं बनेंगे वो विनाश को पाएंगे। तो अब फिर पावन बनना, इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं, हे पतित आत्मा, मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे से खाद निकलेगी और तुम पावन बन जाएंगे। जितना उसको याद करेंगे, वो पवित्रता का सागर है। जैसे जैसे हम उसको याद करते जाते हैं, क्या उसका गुण हमारे अंदर नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? थोड़ी देर आग के पास बैठिए, शरीर गर्म हो जाता है ना, होता है कि नहीं होता है? अभी हवा में बैठे, सबका शरीर ठंडा हो गया कि नहीं? तो ये 5 तत्व ऐसा कर सकते हैं, और हम भगवान को याद करें और उसका गुण हमारे अंदर नहीं आए, तो हम क्या कहते थे, कण कण में भगवान है, मेरे अंदर भी भगवान, तेरे अंदर भी भगवान। भगवान मेरे अंदर है, मेरे अंदर भगवान का कोई गुण नहीं, ये हो सकता है? तो उनको प्राचीन योग कहा जाता है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बनना, मेन यही है। साधु संत आदि यहाँ सब पतित हैं। क्यों? विकारी शरीर से। वो केवल ब्रह्मचर्य का, केवल घर परिवार द्वापर के बाद से विकार में गए, और घर परिवार में दुख अशांति होने लगा, तो उन्होंने एक रास्ता निकाला कि शांति से रहा जा सकता है, भगवान को पाया जा सकता है जब घर छोड़ देंगे। लेकिन घर छोड़ने का कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा गया है। वो उनको लगा और वैराग्य आया, वो निकल गए। तो इसीलिए बाबा कहते हैं साधु संत आदि सब पतित हैं, क्योंकि घर से तो निकल जाएंगे, ब्रह्मचर्य में रहेंगे, खाना कहाँ खाएंगे? पतितों के हाथ का ही खाएंगे ना। जिस घर को छोड़कर गए थे तो किसी के घर का ही तो खाना मांग कर खाएंगे। तो पावन बनने का उपाय बाप ही बताते हैं, मामेकम याद करो, केवल तुम मुझ एक बाप को याद करो, या अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते मामेकम याद करो, क्योंकि तुम सब आत्माओं का, आशिकों का मासूक मैं, है ना। एक मासूक और सब आशिक। तो कहते हैं ना, एक अनार 100 बीमार तो उसी तरह एक बाबा और सब हम उसके चाहने वाले। तो तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। सभी भक्तियां आशिक हैं। मासूक कहते हैं कर्म भी भल करो, बुद्धि से मुझे याद करते रहो, तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। यही मेहनत है। तो बाप को याद करना चाहिए ना वर्षा पाने के लिए। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगा। जो जितना याद करेंगे उतना पाएंगे। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, जो करेगा सो पाएगा, जो नहीं करेगा सो नहीं पाएगा। यह है याद की यात्रा। जो जास्ती याद करेंगे वही पावन बन आकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है ना। निराकारी दुनिया में भी क्या दिखाते हैं, शिव बाबा
उसके बाद नीचे एक सिजरा जो बना हुआ है वो देवी देवताओं का, बाबा के उन बच्चों का है जो बाबा से नंबरवार जैसा जैसा उनसे मिले, जितना उनका ज्ञान उठाए, जितना पावन बने, उतना ही करीब उनके हैं। तो उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है ना, निराकारी झाड़। तो यह है कॉर्पोरियल, ये जो साकारी सृष्टि है उसका ये झाड़ है। निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार आना है, आते ही रहना है ना। आते शुरुआत हो जाता है, जैसे ब्रह्मा बाबा जैसे ही शरीर छोड़ते हैं, ब्रह्मा बाबा तो शरीर छोड़ दिए, उसके बाद सूक्ष्म वतन में, सूक्ष्म वतन से जब हम लोग सब चले जाएंगे तो सब एक साथ परम धाम जाएंगे बाबा के साथ, जो ऐसा पुरुषार्थ करेंगे। ब्रह्मा बाबा क्या करेगा, केवल परम धाम को टच करेगा और तुरंत आएगा श्री कृष्ण के रूप में, है ना। उनका परम धाम में पार्ट है ही नहीं बैठने का। और उसी तरह जैसा जिसका पुरुषार्थ है उसके अनुसार वो उतरेंगे। झाड़ कितना बड़ा है। आत्मा यहाँ आती है पार्ट बजाने। जो भी सब आत्माएं हैं सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पार्ट भी अविनाशी नोंधा हुआ है ना, उसका विनाश नहीं होता है। ड्रामा कब बना यह कह नहीं सकते। इसीलिए ड्रामा में बाबा क्या कहता है कि ड्रामा का ढाल में हमेशा अडिग रहो कि जो हो रहा है उसमें कल्याण है ना, जो हो चुका उसमें भी कल्याण है, और जो होगा उसमें तो सबसे बड़ा कल्याण छुपा है। यह चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, फिर शांति धाम में जाना, ये चक्र है। फिर पाप सुख धाम में भेज देंगे, फिर सुख धाम दुख धाम बन जाएगा। तो उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर, बाबा कहते हैं उसमें जो जितना पुरुषार्थ कर उच्च पद पाए। बाप राजधानी स्थापन कर रहे हैं ना, बाबा राज्य स्थापन कर रहे हैं उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएंगे, जिसका जैसा पुरुषार्थ है। बाबा यहाँ कोई भेदभाव किसी से नहीं करता, सबको एक जैसी पढ़ाई दी है, सबको धारणा बता दी गई है, जो जितना करेंगे उतना पाएंगे। सतयुग में जरूर थोड़े मनुष्य होंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे, है ना। यह आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी, अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई, है ना। क्यों? क्योंकि इस लड़ाई के बाद स्वर्ग स्थापित होगा। ये लड़ाई ना हो तो कैसे स्वर्ग बने, ये गंदगी साफ कैसे हो, तो प्रकृति भी साथ देगी, और उधर देश विदेश में जो विश्व युद्ध होगा उससे भी सफाई होगी। तो अब नर्क के गेट खुले हैं, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं और नर्क के द्वार रावण खोलते हैं। बाबा नर्क स्थापित नहीं करता, बाप वर्षा देते हैं और रावण श्राप देता है। जैसे ही हम विकार में गिरते हैं रावण का श्राप शुरू हो जाता है। तो यह बातें दुनिया नहीं जानती, तुम बच्चों को समझाता हूँ। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद का ज्ञान चाहते हैं, है ना, सो तुम ही दे सकते हो। वो लोग भी चाहते हैं लेकिन बोले कैसे। ये जो बना बनाई एक पढ़ाई है सो पढ़ रहे हैं, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते ही नहीं, लेकिन एक दिन वो भी पहचान होगी, है ना। और शांति के लिए अब तरह तरह की पढ़ाई पढ़ाई जा रही है ना। जितनी सारी भाषाएं हैं, जितना ज्ञान है, जितना साइंस है, बहुत पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस पढ़ाई से शांति स्थापित होगी, ये एक दिन सबके सामने साबित होगा। तो तुम अपने योग बल से अपनी राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने यह राज कैसे पाया सो तुम जानते हो। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग, है ना। जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं, ये कल्याणकारी युग है, सबसे कल्याणकारी युग, जहाँ इस युग में हमारी तैयारी भी चल रही है और स्थापना का कार्य भी चल रहा है। हम श्रेष्ठ बन रहे हैं, उस दुनिया के लायक बन रहे हैं। एक बारगी वो दुनिया नहीं आ सकती, है ना। एक बारगी हम एक पिक्चर बना ले बिना किसी को रिहर्सल कराए और कोई पिक्चर बोले कि बन जाएगा, बनेगा? कितना सारा रिहर्सल करवाते हैं, उसके बाद फिर कई सीन के बाद सीन ओके होता है, तब एक पिक्चर में उसको डाला जाता है और तब वो पिक्चर हिट होता है। तो हमें अचानक से कैसे देवी देवता बना दिया जाएगा, जबकि बाप आकर पावन बनाते हैं। श्री कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, कहेंगे बाबा कहते हैं। श्री कृष्ण को बाबा कहने में अच्छा लगता है? नहीं कहेंगे। उसको अपने बच्चे के रूप में, पति के रूप में, बहुत रूप में देखना चाहेंगे, बाबा नहीं कहेंगे। बाप तो निराकार को कहा जाता है, बाबा तो सिर्फ शिव बाबा को ही कहते हैं और बड़े प्यार से हक से कहते हैं। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है, लेकिन विकारों को जरूर छोड़ना पड़े। गंदगी छोड़ेंगे नहीं तो साफ स्वच्छ होंगे नहीं, और साफ स्वच्छ होंगे नहीं तो उससे मिलन कैसे होगा? वो तो बिल्कुल पवित्र है। तो भारत
पवित्र सुख धाम था, अब विकारी दुख धाम है। क्या हो गया? वर्थ नॉट ए पेनी है, यानी कौड़ी बराबर, जिसका कोई मूल्य नहीं। यह ड्रामा का खेल है जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है ना, खुद धारण करके औरों को भी कराना है, यही सेवा है। जब हम करने लगेंगे, जब मेरे से वो वाइब्रेशन लोगों को जाने लगेगा, हमको सेवा स्पेशल करने का ज़रूरत नहीं है ना, वो स्वतः होगा हमसे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, याद से पावन बन बाप के गले का हार बनना है ना। कर्म करते भी बाप की याद में रहकर विकर्माजीत बनना है। जितना विकर्म करके आए हैं उन विकर्मों को जीत करके, इसीलिए सतयुग को और त्रेता को विकर्माजीत संवत कहा जाता है। और जब हम द्वापर में आते हैं तो हमारा संवत बदल जाता है और क्या हो जाता है? विक्रम संवत, यानी विक्रम करना शुरू कर देते हैं। पुण्यात्मा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है ना। हर स्थिति में पुण्यात्मा बनने का पुरुषार्थ करना है। मेरे द्वारा पुण्य हो, मेरे द्वारा अब पाप कर्म नहीं हो, क्योंकि एक का 100 गुना चढ़ेगा। देह अभिमान छोड़कर देही अभिमानी बनना है। बाबा बार बार अगर कहता है देह सहित देह के सब संबंध भूल जाओ, तो क्यों कह रहा है? भूलने कह रहा है, क्योंकि देह सहित देह के संबंधी किसी काम आने वाले नहीं है। कौन कब चला जाएगा? हमको कोई शादी करने हम जाते हैं, हमें कसम दिला, पति क्या कसम उठा रहा है कि कभी तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ेंगे, पत्नी भी कसम उठा रही है, लेकिन क्या दोनों के पास कंट्रोल है कि नहीं छोड़ पाएगा? कब कौन शरीर छोड़ दे? तो जब वो हम पकड़ ही नहीं सकते तो फिर कसम किस बात की उठा रहे हैं? तो इसीलिए देह सहित देह के सब संबंध छोड़ मुझे याद करो। छोड़ने नहीं बोल रहा है, भूलने बोल रहा है। देह सहित देह के सब संबंध भूल कर तुम मुझे याद करो। छोड़ना नहीं है, निभाना सब कुछ है, लेकिन याद उसको करना है। वरदान है, अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखने वाले मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल भव। जैसे ज्योतिषी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जान लेते हैं, है ना, और बता देते हैं। देखते हैं जन्मपत्री लेकर जाइए ना, तो बता देगा पंडित कि आपके बच्चे को 5 साल की उम्र में ये प्रॉब्लम होगा, और फिर 6 साल के बाद उम्र ये इस प्रॉब्लम से निकल जाता है ना, तो फिर उसका 4-5 साल बहुत अच्छा रहेगा, फिर इतने साल में एक प्रॉब्लम आएगा। लेकिन किस आधार पर वो कह रहा है? वो जान लेता है आपदाओं को किस आधार पर? हम जो करके आए हैं, है ना, तो हम जैसा करके आए, वो ग्रह नक्षत्र के आधार में वो गणना करके, हमारे कर्मों के आधार पर, क्योंकि ग्रह हमारे ऊपर भी क्यों है? जब हमारा कर्म जैसा है वैसा। तो ऐसे आप बच्चे इन एडवांस माया द्वारा आने वाले पेपर्स को परख कर पास ईद ऑनर बनने के लिए अपने बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर बनाओ और केयरफुल रहो, है ना। इन एडवांस माया आकर क्या कर सकती है, पहले से पता हो। ये कब होगा? जब लाइन बुद्धि क्लियर होगा भगवान से, है ना, उस परमात्मा से। वो बता देता है कि आगे क्या होने वाला है। और एक अनुभव था, शुरू का योग अच्छा रहता था, और एक आत्मा शरीर छोड़ने वाली थी, और 15 दिन पहले मेरे ही मुख से अमृत वेला निकल रहा है कि वो आत्मा शरीर छोड़ दी। तो हम अपने मुख को ही मार रहे हैं कि ये क्या बोल रहे हैं, और 15 दिन में ये घटना घट जाती है। तो बाबा तैयारी कराता है, फिर हम सोचते हैं कि ये तो गलत हम बोल रहे हैं, मेरा मुँह, और अमृत वेले में बाबा से बात करते करते और मुख से अपने आप निकल रहा है ये बात मुख से, तो मुख को मार रहे हैं कि ये क्यों हो रहा है ना। लेकिन बाबा तैयारी कराता है कि ये प्रॉब्लम तुम्हारे जीवन में आने वाला है, तुम तैयार हो जाओ, और पहले से तैयारी रहेगा तो उस सिचुएशन को हैंडल कर पाओ। तो दिन प्रतिदिन याद की व साइलेंस की शक्ति को बढ़ाओ, तो पहले से ही मालूम पड़ जाएगा कि आज कुछ होने वाला है ना। होता है कि नहीं होता है? अंदर से संकल्प उठता है कि कुछ होने वाला है। मास्टर नॉलेजफुल पावरफुल बनूं तो कभी हार नहीं हो सकती। अगर हमें पहले से ही पता चल गया कि कुछ होने वाला है, तो तैयारी रहेगी कि नहीं रहेगी? रहेगी ना। हम पढ़कर तैयार हो चुके हैं अपने जीवन में, जो लौकिक पढ़ाई पढ़ते हैं, तो हम उस पेपर के लिए तैयार रहते हैं पूरा, क्योंकि जितना मेरे सिलेबस में मेरी तैयारी हो चुकी है, तो ऐसा स्टूडेंट तैयार रहेगा कि हर क्वेश्चन हल कर लेंगे। बाबा कुछ बताने के लिए नहीं छोड़ा है, तो हमें भी हर पेपर में पास होना है। लेकिन क्यों नहीं पास होते? क्योंकि हमारी प्रैक्टिस नहीं है। हमने बनाया, क्वेश्चन हल किया, लेकिन बार बार नहीं किया। जब बनाने बैठे तो लौकिक पढ़ाई में भी भूल जाते हैं, है ना। सब बना लिए,
और छोड़ दिए, प्रैक्टिस नहीं किए, फिर एग्जाम में अचानक बैठ गए, थोड़ा सा बन रहा है, उसके बाद आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। इसलिए बाबा यहाँ प्रैक्टिस करा रहा है। तो इसीलिए मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ज्ञान का सागर बनकर पावरफुल बनूं तो कभी हार नहीं हो सकती। स्लोगन है, पवित्रता ही नवीनता है और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। पवित्रता किसी ने बताया था, साधु संत पवित्र बन गए, लेकिन बोला कि तुम पवित्र बनो, पैर छुआया, अपना मान करवाया और बोला भी कि मेरे फॉलोवर्स हो, लेकिन किस बात के फॉलोवर्स जब हम पवित्र नहीं बने? तो भगवान जब आता है तो पवित्रता ही नवीनता है। आज तक कोई दिया था ये ज्ञान कि तुम्हें पवित्र बनना है? बच्चे, बनना ही पड़ेगा और यही ज्ञान का फाउंडेशन है। बिना पवित्रता के ज्ञान नहीं, है ना। जब तक आपका पात्र साफ नहीं तो उसमें क्यों कोई प्रसादी डाले, क्यों डाले? और आप खुद ही लेंगे क्या? अव्यक्त इशारा है, महान बनने के लिए मधुरता और नम्रता का गुण धारण करो। आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, है ना। बच्चों की चलन में मधुरता, आज अभी 1 महीना पूरा चला रहा है और इस 1 महीने में कब कौन कड़वेपन के शिकार हुए, कब कड़वा बोले हैं, कब जोर से बोले हैं? नहीं, है ना। आप बच्चों की चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो। कोई चीज की इच्छा नहीं, मानसान की भी, मैं मेरापन कुछ भी नहीं, है ना। दोनों स्मृति रहे तो पास विद ऑनर बन जाएंगे। मधुरता, नम्रता, इन विशेष 2 धारणाओं से सदा विश्व कल्याणकारी, महादानी, वरदानी बन जाएंगे। जैसे ही मधुर बोलते हैं ना, कोई गुस्से में भी आता है तो उसका गुस्सा शांत हो जाता है हमारे बोल से, होता है ना। और सहज ही स्नेह का सबूत दे सकेंगे जब मधुर बोलेंगे, नम्रता का गुण रहेगा। कैसी भी आत्मा है, आज भी अगर गौतम बुद्ध की कहानी सुनाई जा रही है तो उसका मधुरता, नम्रता ही था कि मुंह में थूक दिया गया, लेकिन पहुँच कर के भी वो मीठा आवाज में क्या बोला, बच्चे और भी कुछ कहना है ना। लेकिन वो भी क्यों कह रहा है, हम इतना गुस्सा करें, इसको गुस्सा दिला नहीं पा रहे हैं तो थूक दे, तब तो गुस्सा आ जाए। तो सामने वाला आपको गुस्सा दिलाने के लिए कड़वा से कड़वा बोलता जा रहा है और आप एक समय में धैर्य खो के आप भी कड़वेपन, तो वो तो अपनी अधीनता में लाना चाहता था, हम आ गए। तो ये अधीनता चाहिए नहीं, हमें जीतना है। सामने वाला कितना भी बोल रहा है, मेरी स्थिति पावरफुल रहे, ठीक है। ओम शांति।